बच्चों, ग्रामीण लोक उच्च माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य कक्षा 12th की और हम पढ़ रहे थे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में हमारा टॉपिक था द्विवेदी युग के कवि। द्विवेदी युग के कवि, हम इनकी विस्तार से चर्चा कर रहे थे। हमने इसमें दो कवियों को देखा था। सबसे पहले हमने नाथूराम शर्मा शंकर को देखा था, उसके बाद शायद श्रीधर पाठक को देखा होगा। श्रीधर पाठक। आज हम बात कर रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के आधार पर हम बात कर रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी हमारे तीसरे कवि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी। समय काल है 1864 से 1938। जन्म हुआ दौलतपुर रायबरेली में। जन्म होता है दौलतपुर रायबरेली में। लिखिए जन्म। रायबरेली यूपी। ठीक है, कोष्टक में चाहो तो लिख सकते हो, यूपी में जन्म होता है। ठीक है। सबसे पहले मैंने उस दिन भी कहा था कि इन्होंने रेलवे की नौकरी की थी और वह उससे भी त्याग पत्र देकर कई नौकरियां छोड़ी भी थी। तो यहाँ उनका कुछ विस्तार में अलग से लिख के आया हूँ रजिस्टर में, वो हम लिखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी। लिखिए आजीविका हेतु रेलवे की नौकरी की। आजीविका हेतु रेलवे की नौकरी की। पर उससे त्यागपत्र देकर 1903 में त्यागपत्र देकर उससे त्यागपत्र देकर 1903 में ये सरस्वती का क्या करते हैं, संपादन करते हैं। इसलिए लिखना है आगे 1903 ईस्वी में सरस्वती के संपादक बने। सरस्वती के संपादक बनते हैं 3 में और 20 तक रहते हैं। अगर कोई अवधि पूछ ले तो 3 से 1920 ईस्वी तक ये रहते हैं। अब देखते हैं मूल नाम इनका मूल नाम महावीर सहाय। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हम प्राप्त कर लेते हैं अलग से। महावीर सहाय, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि इनका मूल नाम महावीर सहाय था। ठीक है। गांव के प्रधान अध्यापक ने भूलवश कुछ महावीर प्रसाद द्विवेदी लिख दिया। ठीक है, महावीर प्रसाद लिख दिया था, तो गांव के प्रधान अध्यापक की घटना लिख दो। महावीर सहाय था। गांव के प्रधान अध्यापक ने
महावीर प्रसाद लिख दिया। तो गांव के प्रधान अध्यापक से जो गलती हुई कि उन्होंने कुछ महावीर प्रसाद लिख दिया, ठीक है, सरस्वती पत्रिका। उसके बाद इन्होंने जो है 1900 ईस्वी में किसका संपादन किया था, 1903 में सरस्वती पत्रिका का। तो सरस्वती पत्रिका हमने देख ली पहले ही, सरस्वती पत्रिका का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हम सबसे पहले 1903 महावीर प्रसाद द्विवेदी जी संपादक बने, जो 1920 तक रहे। ये लाइन आपको लिखनी है। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक बने। सरस्वती को इन्वर्टेड कॉमा में ले लो। बने, जो 1920 तक रहे, जो 1920 ईस्वी तक रहे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती के संपादक जो रहते हैं। उसके पश्चात है 1921 में पद्मलाल, मुन्नालाल, पुन्नालाल बख्शी। एक ही व्यक्ति के तीन नाम हैं, पद्मलाल, मुन्नालाल, पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, 1920 ईस्वी के बाद कौन बनता है वो देखते हैं। 1920 ईस्वी के बाद यानी बाद 1921 में नाम लिखिए पद्मलाल, मुन्नालाल। पद्मलाल लिख दीजिए खाली, पद्मलाल, मुन्नालाल बख्शी चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई ज़रूर नहीं है। पद्मलाल मुन्नालाल जो है बख्शी 21 में बने। ठीक है, बख्शी जो है इसके संपादक बने। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के अंतिम संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी थे। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सरस्वती पत्रिका के अंतिम संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी थे। सरस्वती पत्रिका के इम्पोर्टेंट जानकारियाँ लिखवा रहा हूँ, इसमें किताब में इतना नहीं मिलेगा, इसलिए अलग से लिख रहा हूँ मैं। सरस्वती पत्रिका के अंतिम संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी। थे। ठीक है, जो 1955 से 1976 तक रहे। जो 1955 से 1955 से 1955 से 1976 1967 1976 तक रहे, कहते हैं। इसके बाद ये पत्रिका बंद हो गई। कौन सी पत्रिका? सरस्वती पत्रिका जो है बंद हो गई। 1976 तक रहे। ठीक है, उसके बाद ये पत्रिका बंद हो गई। लिखना चाहो तो लिख दो, उसके बाद ये पत्रिका बंद हो गई थी। श्री नारायण चतुर्वेदी 76 के बाद पत्रिका बंद कर दी। ये विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका थी। ठीक है, इसका अभी हम जिक्र नहीं करेंगे। सरस्वती से बाहर निकलते हैं और आते हैं सीधा इनकी रचनाओं की तरफ। अन्य जो है कहानियाँ रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, क्या कहते हैं कि 11 वर्ष का समय इसमें कहानियाँ आई। कितनी कहानियाँ छपी सरस्वती में उसका जिक्र है, वो हमारी अभी ज़रूरत है नहीं कहानियों की, तो फालतू कचरा लिखेंगे नहीं। अब देखते हैं अनुदित रचनाएं किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचनाएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचनाएं लिखते हैं। इम्पोर्टेंट कवि है इसलिए हम इतना पढ़ रहे हैं इसको।
क्योंकि इसका अलग से भी कुछ सवाल आ सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को इंगित कीजिए। ठीक है, ऐसा सवाल भी आ सकता है। अनूदित रचनाएं, अनूदित रचनाएं कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की विनय विनोद। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं महावीर प्रसाद की अनूदित रचनाओं में विनय विनोद। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको लिखना जरूरी है। विनय विनोद, ठीक है, विनय विनोद 1889 ईस्वी में आई। कब आई? 1889 ईस्वी में आई विनय विनोद। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, इसमें क्या है आपको इतना कुछ नहीं लिखना है, खाली रचनाओं से काम है। क्या है वो भी मेरे पास लिखा हुआ है। इसमें भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद किया गया है, दोहों का इसमें अनुवाद है। आगे लिखते हैं विहार वाटिका, अनूदित रचना आई विहार वाटिका। विहार वाटिका ये 90 में आ गई, 1890 में आई। ठीक है, उसके पश्चात लिखते हैं स्नेहमाला, ये भी 90 में आई। स्नेहमाला, स्नेहमाला जो द्विवेदी जी की रचना है, स्नेहमाला जो 1890 ईस्वी में आई थी। उसके पश्चात जो है श्री महिमन स्रोत, श्री महिमन स्रोत, श्री महिमन स्रोत जो है 91 में आई, 1891 में आई। उसके पश्चात जो है गंगा लहरी, ये भी 91 में आई। गंगा लहरी 1891 में आई। उसके पश्चात जो है ऋतु तरंगिणी, ऋतु तरंगिणी जो थी वो भी 1891 में आई। उसके पश्चात जो है कुमार संभवसार 1902 में आई। कुमार संभवसार 1902 में आई। तो देखिए कितनी रचनाएं आई हमने देखी। विनय विनोद आई, विहार वाटिका आई, स्नेहमाला आई, महिमन स्रोत आई, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभवसार। ठीक है, उसके पश्चात और भी है, वो भी लिख रहे हैं। कुमार संभवसार के बाद जो रचना आई वो थी सोहागरात। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, सोहागरात। ये यूरोपियन कवि की जो है, इंग्लिश में है ये, इसको हिंदी में डब किया है। ठीक है, सोहागरात बायरन के ब्राइडल नाइट का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, लिख दो इसका। सोहागरात जो है लिखनी है बायरन, बायरन यूरोपीय कवि है। बायरन के ब्राइडल नाइट, ब्राइडल नाइट का हिंदी अनुवाद, ब्राइडल नाइट का, ठीक है, ब्राइडल नाइट का अनुवाद, सीधा लिख लो, ब्राइडल नाइट का अनुवाद है ये, ब्राइडल नाइट का अनुवाद है बायरन के। ये सुहागरात है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना है, ये कई बार पूछी जाती है। तो इसके जो कवि थे हमने इनके बारे में देख लिया। अब कुछ मौलिक रचनाएं इनकी, कैसी रचनाएं? मौलिक रचनाओं का मतलब होता है मूल रूप से इन्होंने ही लिखी है। मौलिक रचनाएं कौन कौन सी है वो देख लेते हैं, उसके बाद ये लिख लिया। ठीक है, उसके पश्चात देखते हैं आगे। मौलिक रचनाएं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की मौलिक रचनाएं। मौलिक रचनाओं में देखते हैं देवी स्तुति शतक 1892 में आई। देवी स्तुति शतक
जो है 1892 में आई। इसमें कुछ किताब में होंगी, कुछ रचनाओं का नाम होगा, कुछ का नहीं है, कुछ मिल जाएगी आपको, कुछ नहीं मिलेगी। मुक्तक, ठीक है। इसके बाद आई है मुक्तक। मुक्तक के बाद आई कान्य कुब्जावली व्रतम। कान्य कुब्जावली, कान्य कुब्जावली व्रतम, कान्य कुब्जावली व्रतम, ठीक है। उसके बाद समाचार पत्र संपादक स्वतः, समाचार पत्र संपादक स्वतः, ठीक है। एक ये रचना आई समाचार पत्र संपादक स्वतः, ठीक है। ये 1898 में आई। लिखते रहिए सन इसमें। फिर मुक्तक आई थी 1892 में। कान्य कुब्जावली व्रतम आई थी 1898 में। उसके पश्चात नागरी 1900 में आई। नागरी, ये थोड़े एक्स्ट्रा लिखोगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। 1900 ईस्वी में आई, ठीक है। किताब से थोड़ा एक्स्ट्रा लिखोगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे कि भाई एक्स्ट्रा ज्ञान है इनके पास, अलग से है, ठीक है। काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा, ठीक है। काव्य मंजूषा ये आई 1903 में। उसके पश्चात आई है कान्य कुब्जा अबला विलाप। अब यहाँ कान्य कुब्जावली व्रतम है, यहाँ कान्य कुब्जा अबला विलाप। कान्य कुब्जा एक जैसी रचनाएं हैं, कुब्जा अबला विलाप, कान्य कुब्जा अबला विलाप, कान्य कुब्जा अबला विलाप, ठीक है। ये जो रचना थी कान्य कुब्जा अबला विलाप 1907 ईस्वी में आई। 1907 ईस्वी में आई, ठीक है। उसके पश्चात जो है कविता कलाप 1909 में आई। कविता कलाप, कविता कलाप 1909 में आई। इसके पश्चात और भी रचनाएं हैं, 9 नंबर और देख लेते हैं। सुमन 1923 में मौलिक रचना। सुमन जो है 1923 ईस्वी में आई। ये मौलिक रचना थी, मौलिक रचना, ठीक है। उसके पश्चात द्विवेदी काव्यमाला, द्विवेदी जी ने लिखी थी द्विवेदी काव्यमाला। द्विवेदी काव्यमाला, ठीक है, 1940 में, 1940 में आई। तो ये थी इनकी द्विवेदी युग की मौलिक रचनाएं, ठीक है। इनको देखना है। देवी स्तुति शतक, मुक्तक, कान्य कुब्जावली व्रतम, समाचार पत्र संपादक स्वतः, नागरी, काव्य मंजूषा 1903, कान्य कुब्जा अबला विलाप 1907, कविता कलाप 1909, सुमन 1923, मौलिक रचना द्विवेदी काव्यमाला 1940। ये कुछ रचनाएं हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसके पश्चात जो अगला कवि है वो हमारे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत, ठीक है। वो भी इम्पोर्टेंट कवि है, उनको भी देखेंगे, लेकिन बाद में। आज तक इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मेरे पर्सनल अकाउंट पर होमवर्क करके सेंड करना है, ठीक है। ओके।